हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब कुदरत भी लोगों की जिंदगियों में अड़चन ला रही है। बारिश से वादियों पर त्राही त्राही मच चुकी है। कहर का ये नजारा हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। आइए हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों की आज हम आपको सैर करवाते हैं। एक ऐसी सैर जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर मशहूर पर्यटन स्थल कुल्लू से सामने आई है। नजारा आने का है, जहां नाला उफान पर है और इस उफनते पानी के बीच फंसा है एक युवक जो अपनी जान बचाने के लिए तैरने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल युवक को कुछ देर बाद स्थानीय लोगों की तरफ से रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन ये किसी एक जिले, एक तहसील या एक गांव की तस्वीर नहीं, बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आना अब साधारण बात हो चुकी है। कुछ ऐसी ही तस्वीर किन्नौर जिले से भी सामने आई, जहां 3 इलाकों पर बादल फटने और नदियों में बाढ़ आने से बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया। और तो और नेशनल हाईवे 5 पर 2 जगह यातायात ठप हो गया। चिंता की बात तो ये है कि लगातार बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण कांगड़ा जिले के डाडासीबा का सियूल खड्डू की लिंक रोड भी बह गया। वहीं राजधानी शिमला से तस्वीरें कुछ अलग सामने आई है। यहाँ बारिश से मौसम काफी सुहावना नजर आया। धुंध और कोहरे से माल रोड की शोभा पर 4 चांद लग गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहाड़ों पर अभी भारी बरसात की शुरुआत है और इस शुरुआती दौर में ही जब तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हो तो जरा सोचिए, अगर ये बरसात कुछ दिन और रही तो आलम क्या होगा। ऊंची पहाड़ियों पर भूस्खलन का खतरा, नदियों का ओवरफ्लो होना, सड़कें बंद होना, हादसों का खतरा। खैर खतरा तो है, लेकिन सवाल ये भी कि इससे निपटने के लिए सरकार और प्रशासन के पास क्या रणनीति है जो प्रदेश को नुकसान से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बता दें कि मौसम का जो असर है वो अब यातायात पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदियों और नालों का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अब ऐसे में उपायुक्त शिमला ने कहा है कि जो लोग हैं वो इन नदियों और नालों से दूर रहे, क्योंकि इस तरह से जो उफान है नदियों का उसमें कई हादसे होने की भी संभावना रहती है। इसलिए तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं। बारिश ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगातार भारी बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। और आपको ये भी बता दें कि इसी तरह का जो मौसम है वो आने वाले कुछ दिन तक इसी तरह से रहेगा। तो अभी बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पहाड़ों पर कुदरत की मार देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी बता दें कि जिस तरह का अनुमान जताया जा रहा है, भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो अभी तो शुरुआत ही है भारी बारिश की। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ पहाड़ियां जो हैं वो भी दरकनी शुरू हो गई हैं, जिसके बाद से जो रास्ते हैं वो जैम हो गए हैं। आवाजाही जो है वो भी रुक गई है। अंकुश ढोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, मौसम विभाग की तरफ से किस तरीके की चेतावनी दी गई है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में जो मौसम है हिमाचल प्रदेश के अंदर वो खराब रहने वाला है। हालांकि बीते कल के लिए भी जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके शिमला और कांगड़ा की बात छोड़ दे तो अन्य क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश हुई। और अगर मैं शिमला की बात करूं तो आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। और अगर अभी मौजूदा समय की बात करूं तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस समय मैं ऐतिहासिक रिज मैदान में हूं। आपको कोशिश करूंगा यहाँ से दिखाने का कि किस तरह से जो ऐतिहासिक रिज मैदान है वो धुंध की आगोश में जो है वो ढका हुआ है। और ऐसे में आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट काल के चलते यहाँ पर काफी कम लोग अन्य दिनों के मुकाबले हमको आपको नजर आएंगे, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी के ले रहे हैं, के फोटोज ले रहे हैं और इस प्राकृतिक सौंदर्य को जो है वो अपने कैमरा में जो है कैद करने का प्रयास कर रहे हैं।
जी अंकुश, मौसम विभाग की तरफ से तारीख क्या बताई गई है, कब तक इसी तरीके का मौसम रहेगा? तो बता दें कि 18 अगस्त तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि 18 अगस्त तक इसी तरह से मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। तो लगातार बारिश का जो साया है वो मंडरा रहा है, बारिश ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है, लगातार बारिश हो रही है और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे और भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। यहाँ तक कि भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। पहाड़ों पर कुदरत की इस मार की तस्वीरें हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। लगातार जहां भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। हालांकि आज थोड़ी कम बारिश हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि पहाड़ों पर कुदरत की जो मार है वो पड़ रही है। मनाली से हमारे संवाददाता कमलेश बोध हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। कमलेश, मनाली में किस तरीके का मौसम है, क्या टेम्परेचर है इस वक्त? और दीपिका, मैं बताऊं अभी हाल फिलहाल जो अभी ताजा जो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये मनाली के हाल अभी के ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। बादलों के साथ साथ जो है आसमान कहीं कहीं साफ भी है। तो सुबह से ही हल्की हल्की बीच में धूप भी निकल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले एक हफ्ते में जो है रात के समय ज्यादातर बारिश हुई और दिन के समय जो है मौसम ठीक रहा, जिसका जो फायदा दीपशिखा यहाँ के किसान बागवानों को उसका सीधे तौर पे फायदा हुआ है। क्योंकि रात के समय जो जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद जो यहाँ पे सेब का सीजन चला हुआ है दीपशिखा, उसका सीधे तौर पे सेब के लिए फायदा रहता है। और दिन के समय अगर धूप खिलती है तो सेब का जो साइज, जो रंग और जो उसका जो शेप होती है उसका सीधा बेनिफिट रहता है। हम इस समय यहाँ पे किसी बागवान के घर में आए हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे किस तरह से ये जो सेब के जो आपको जो फल नजर आ रहे हैं, एक हफ्ता पहले जब बारिश कम हो रही थी तो ये हरे नजर आ रहे थे। और जैसे ही एक हफ्ते में जो है काफी मात्रा में बारिश हुई, खासकर जो रात के समय में हुई और दिन के समय धूप खिलने के बाद जो है सेब को इसका सीधे तौर पे फायदा हुआ दीपशिखा। और आप रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जो हरे सेब थे वो लाल दिखने शुरू हो गए हैं, जिसकी चमक जो है पूरे देश की मंडियों में आने वालों दिनों में देखने को मिलेगी दीपशिखा। बिल्कुल कमलेश, जैसे कि आपने अभी जानकारी दी कि एक हफ्ते पहले थोड़ी कम बारिश थी और अब बारिश थोड़ी ज्यादा हो रही है। आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जो 13 तारीख आज तक जो है जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और कल से जो है मौसम विभाग द्वारा यही कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक 14, 15 और 16 तारीख को जो है कम क्षेत्रों में बारिश होगी और कम बारिश होगी, जिसके कारण जो है जितने भी जो बागवान है, खासकर जो है हिमाचल में बागवान की खेती इन दिनों काफी मात्रा में हो रही है। शिमला, चाहे शिमला हो, मंडी हो या कुल्लू का इलाका, यहाँ पे भारी मात्रा में सेब की जो सीजन रहता है, जो फल जो तैयार होता है वो जो है वो शुरू हो चुका है। इसका जो आने वाले 3-4 दिन जो मौसम ठीक बताया जा रहा है उसका उनको फायदा रहेगा। वो अपने जो सेब को तोड़ के जो है स्थानीय मंडियों व जो बड़ी मंडी है दिल्ली में, वहां पे भेजने के लिए उन्हें उपयुक्त समय जो है 3-4 दिनों का समय मिलने वाला है दीपशिखा। यानी कि कमलेश, जो बारिश होने वाली है उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उनके लिए ये बारिश जो है काफी फायदेमंद रहने वाली है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि सेब के लिए ये बारिश बहुत अच्छी है, और किन फलों के लिए बारिश अच्छी रहने वाली है? निश्चित तौर पे जितने भी जो फल है, हालांकि नाशपाती और पलम की खेती बिल्कुल अंतिम दौर पे है। हाइट में जो ऊंचे क्षेत्र है वहीं पे बचे हुए हैं। बाकी जो सेब जो है ज्यादातर इलाकों में इन दिनों सेब का जो सीजन शुरू हो गया है। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं दीपशिखा, खासकर कुल्लू मनाली में जो है इस साल अभी उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। और जो नदी यहाँ की ब्यास नदी जो उफान पे रहती है, कम बारिश होने के कारण जो है उसका जो जल स्तर है वो अभी कम है, जिसके कारण जो है जिस तरह का जो नुकसान देखने को आमतौर पे मिलता था बीते सालों में, अभी तक उस तरह की स्थिति जो है नहीं देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो लोग जो है काफी खुश है। क्योंकि जितने भी जो रोड है, सराउंडिंग रोड जितने भी हैं कुल्लू मनाली के बीच में, वो अधिकतर रोड जो है खुले हैं और इसके कारण जो है
हो सकता है आने वाले दिनों में जो है जो वेदर जो बुलेटिन जो जारी किया जाएगा मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में, हो सकता है अगर ज्यादा बारिश होगी तो जल स्तर बढ़ने के कारण जो है लैंडस्लाइड की जो 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 देखने को मिलता है उस तरह की स्थिति होगी, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दीपिका, चलिए कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के